हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 179 है। 178 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप लेटेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। यह संगठन राष्ट्रीय आय और संबंधित आंकड़ों, विशेषकर अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों के बारे में अनुमान लगाने और योजना बनाने तथा नीति तैयार करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण का कार्य करता है। देखिए, बात की जा रही है किसके संदर्भ में, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की। ठीक है, देखिए, जो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ये जो है कि भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है और इसका पहले नाम था राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, लेकिन आज के डेट में इसका नाम क्या हो गया है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय हो गया है। ठीक है, और यह संगठन राष्ट्रीय आय और संबंधित आंकड़ों, विशेषकर अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों के बारे में अनुमान लगाने और योजना बनाने तथा नीति तैयार करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण का कार्य करता है। यह आपका सही है। देखिए, इसकी जो स्थापना की गई थी 1950 में की गई थी। ठीक है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो यह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना थी। इस योजना के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, तो 1969 से लेकर के 74 तक था चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था, ठीक है, वो 1969 से 74 तक था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति करना। ठीक है, और इस योजना को पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित नहीं ये योजना थी। इस योजना का प्रारूप जो है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे DR गडगिल, उन्होंने ये तैयार किया था, न कि पीसी महालनोबिस। तो ये आपका गलत है। और इस योजना के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई, ये भी गलत है। देखिए, जो ये योजना थी, ठीक है, ये जो है कि दिया जा रहा है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है कि पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्य टाइम क्या था, तो 1956 से लेकर के 1961 तक था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि वो किसके मॉडल पे आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राउरकेला, दुर्गापुर और एक जो है कि भिलाई, राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल और भिलाई छत्तीसगढ़, इन तीनों की जो है कि स्थापना की गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, जो ये चीज़ें दिया गया है, ये दिया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, ठीक है, न कि चौथी पंचवर्षीय योजना का। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो इसमें यह हो जाएगा कि न तो 1 और न ही 2, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। हॉर्नबिल पक्षी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर किया गया है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यह मेघालय का सबसे श्रद्धेय पक्षी है। देखिए, हॉर्नबिल पक्षी, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, ये जो है कि हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे किया जाता है, बिल्कुल सही है। और इसे IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें सुभेद श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, ये भी आपका सही है। और जो हॉर्नबिल पक्षी है, ये बताया जा रहा है कि मेघालय का सबसे श्रद्धेय पक्षी है, नहीं। देखिए, जो हॉर्नबिल पक्षी है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश और केरल का
ये राजकीय पक्षी है। ठीक है, तो ये तीसरा आपका गलत है, पहला सही है, दूसरा सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन कि 1 और 2 सही है। मोढेरा का सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में स्थित यह मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। यह मंदिर ओडिशा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर से प्रेरित है। यह मंदिर मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है उसके बारे में बात किया जा रहा है। जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है ये जो है कि कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका गुजरात में, ठीक है, ना कि राजस्थान में। ठीक है, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। और यह मंदिर ओडिशा के कोणार्क में स्थित जो सूर्य मंदिर है उससे ये प्रेरित है। और यह मंदिर मारू गुर्जर स्थापत्य शैली से निर्मित है, ये भी आपका सही है। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 2 और 3 सही है। छठी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इस योजना के दौरान गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया। इस योजना के दौरान ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे कि ट्राइसेम, IRDP व NERP संपूर्ण देश में लागू किया गया। देखिए, जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था? तो 1980 से लेकर के 85 तक था छठी पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया था, यह आपका सही है। इस योजना के दौरान ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे कि ट्राइसेम, IRDP और NERP संपूर्ण देश में लागू किया गया। और इसी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। सिटीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर पढ़कर के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन सिटीज एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका सचिवालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित है। देखिए, सिटीज के संदर्भ में बात की जा रही है। ये जो है कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। बिल्कुल सही है। इसका सचिवालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। देखिए, पेरिस फ्रांस में स्थित नहीं है, इसका सचिवालय जो कि स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। ठीक है, ये गलत है। और यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित है, ये भी आपका सही है। तो पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा क्या है? गलत है। तो पहला और तीसरा कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा चलाया गया यह एक वैश्विक आंदोलन है। इस पहल के तहत प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने वाली 10 अग्रणी पहलों को विश्व बहाली फ्लैगशिप के नाम से जाना जाता है। देखिए, वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप के संदर्भ में बात की जा रही है। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा चलाया गया यह एक वैश्विक आंदोलन है। बिल्कुल सही है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना जो है कि कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो कि जून 1972 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? तो वो है आपका नैरोबी में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आज के डेट में रोम, इटली में है। और इसका स्थापना जो है कि अक्टूबर 1945 में किया गया था। ठीक है, दूसरा है कि इस पहल के तहत प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने वाली 10 अग्रणी पहलों को विश्व बहाली फ्लैगशिप के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपका सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। निम्न में से किस उदाहरण का संबंध न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से है? बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर लगा झटका, रॉकेट की गति
इससे निकलने वाली तीव्र गैसीय निकाय की प्रतिक्रिया होती है। चलती बस में अचानक ब्रेक लगना और गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए गाड़ियों पे शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाना। पूछा जा रहा है कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम से है। देखिए न्यूटन के 3 नियम हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। देखिए न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय नियम क्या है? तो द्वितीय नियम यह है कि किसी वस्तु के सम्यक परिवर्तन की दर वह वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन वस्तु पर आरोपित बल के दिशा में होती है। मतलब कि F बराबर ma, ये दूसरा नियम है। ठीक है, तीसरा नियम है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कि जितना बल जो है कि आप पीछे लगाएंगे उतना ही आगे लगाएंगे उतना ही पीछे लगेगा। तो देखिए बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर झटका लगता है। ये कौन सा नियम है न्यूटन का? तो ये थर्ड लॉ है। ठीक है, रॉकेट की गति इससे निकलने वाली तीव्र गैसीय निकाय की प्रतिक्रिया होती है। ये भी आपका थर्ड नियम है। तीसरा, चलती बस में अचानक ब्रेक लग जाना, ये आपका फर्स्ट नियम है, क्योंकि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और ये तीसरा है आपका गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाना, ये आपका न्यूटन का द्वितीय नियम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। पर्ल नदी निम्नलिखित में से किस सागर में मिलती है? पूर्वी चीन सागर, जापान सागर, दक्षिणी चीन सागर, पीत सागर। पर्ल नदी निम्नलिखित में से किस सागर में मिलती है? तो ये मिलती है आपका दक्षिण चीन सागर में। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह मृदा केरल, महाराष्ट्र एवं असम के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय की प्रारूपिक मिट्टियां हैं जहां मौसमी वर्षा होती है, जिनका लाल रंग लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए जो लेटेराइट मिट्टी होती है यह मृदा कहाँ का? केरल में, महाराष्ट्र में और असम वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, यह उष्णकटिबंधीय की प्रारूपिक मिट्टियां हैं जहां मौसमी वर्षा होती है, जिनका लाल रंग जो है कि देखिए लाल रंग की होती है, और ये लाल रंग जो होता है लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, ये भी आपका सही है। देखिए जो लेटेराइट मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थ की कमी होती है, और लोहे और एल्यूमिनियम से ये समृद्ध होती है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। कमचटका प्रायद्वीप किनके मध्य स्थित है? लाल सागर और अरब सागर के मध्य, काला सागर और एजियन सागर के मध्य, ओखेटस्क सागर और बेरिंग सागर के मध्य, अरल सागर और कैस्पियन सागर के मध्य। कमचटका प्रायद्वीप किनके मध्य स्थित है? तो ये जो है ये आपका ओखोटस्क सागर और बेरिंग सागर के मध्य स्थित है। परियोजनाएं एवं संबंधित नदी का गलत युग्म की पहचान कीजिए। चुटक परियोजना शुरू नदी, दुमखर परियोजना सिंधु नदी, पाक तदुल बांध परियोजना किशन गंगा नदी, उड़ी पनविद्युत परियोजना झेलम नदी। चुटक परियोजना ये जो है कि सूरी नदी पे है। ठीक है, दुमखर परियोजना ये आपका सिंधु नदी पे है। पाकल दुल बांध परियोजना ये किशन गंगा नदी पे नहीं है, ये जो है कि आपका चिनाव नदी पे है। ठीक है, ये जो है आपका चिनाव नदी पे है, तो ये आपका गलत है। और उड़ी पनविद्युत परियोजना ये झेलम नदी पे है, तो ये भी आपका सही है। प्रवाल भित्ति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में प्रवाल भित्ति मुख्यतः अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रवाल भित्तियां समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। देखिए बात की जा रही है प्रवाल भित्ति के संदर्भ में। ठीक है, भारत में जो प्रवाल भित्ति है वो मुख्यतः अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी इत्यादि क्षेत्रों में ये पाई जाती है। प्रवाल भित्तियां समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, ये भी आपका सही है। तो
पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से के साथ वर्ष 1997 में इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए और भारत ने इस प्रोटोकॉल पर 2002 में हस्ताक्षर किया। देखिए, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ वर्ष 1987 में इस प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया है। देखिए, 1987 में इस प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया गया और जनवरी 1989 में इस प्रोटोकॉल को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो पहला आपका गलत है। भारत ने इस प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर कब किया? तो भारत ने इस प्रोटोकॉल पे 1992 में हस्ताक्षर किया था, न कि 2002 में। तो देखिए, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की 1 और 2, न तो 1 और न ही 2। कोयला ध्रुवीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। कोयला ध्रुवीकरण को कोल टू लिक्विड तकनीकी भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कोयले का गैसीकरण शामिल होता है जिससे सिंथेटिक गैस का निर्माण होता है। कोयला ध्रुवीकरण के संदर्भ में बात की जा रही है कि कोयला ध्रुवीकरण को क्या कहा जाता है? कोल टू लिक्विड तकनीकी भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। और इस प्रक्रिया में कोयले का गैसीकरण शामिल होता है जिसमें सिंथेटिक गैस का निर्माण होता है। ये भी आपका सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पिछले वीडियो में, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? H5N1, H1N1, H1N5, H5N। बर्ड फ्लू का विषाणु कौन सा है? तो देखिए, बर्ड फ्लू जो है कि एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का प्रचलित नाम है जो कि H5N1 नामक वायरस से फैलता है। H5N1 नामक वायरस से ये फैलता है और ये मुख्यतः किस में पाया जाता है? तो मुर्गी, मुर्गा और बतख से फैलता है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऐसी मिट्टी जो वायु द्वारा उड़कर के दूसरे स्थान पर पहुंचती है क्या कहलाती है? अवशिष्ट मिट्टी, वाहित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बतौड़ मिट्टी। ऐसी मिट्टियाँ जो वायु द्वारा उड़ करके दूसरे स्थान पर पहुंचती है वो कौन सी मिट्टी कहलाती है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर मेरा पेज स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी ID स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।